हेलो प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 साइंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था। आज स्टार्ट करते हैं आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूँगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्या टॉपिक का क्या है आज नेम? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, क्या होता है भाई? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन का क्या होता है भाई? इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें, जहाँ पर हमारी परावर्तित किरणें मिलेंगी, जहाँ पर रिफ्लेक्शन लाइट हमारी आपस में बोथ मीट होगी, जहाँ पर आपस में मिलेंगी, वो उससे हम क्या क्या बोलते हैं? इमेज फॉर्मेशन में बोलते हैं। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन हम कैसे होगा? यदि कोई हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, कोई एक ऐसी वस्तु ले लें और एक ऐसी वस्तु ले लें जो हमारी क्या हो? अनंत पर हो। ठीक है, अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity, इन्फिनिटी का सिंबल बना लेना। चलो मैं लिख ही देता हूँ। आर्ट मजबूत ही करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको साइंस सिखा रहा हूँ और आप लोग हमको आर्ट सिखाइएगा। ठीक है, लॉकडाउन के बाद। ठीक प्यारे बच्चों, है ना? सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे आप लोग? जो बच्चा हमको आर्ट सिखाएगा वो बच्चा आज हमको कमेंट करके लिखेगा कि हाँ हम आर्ट सिखाएंगे। ठीक है, हाँ आज हमको कमेंट करके बताना जो बच्चा हमको आर्ट सिखाने वाला है। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी यानी कि वस्तु जब क्या हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर हो। जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब निर्माण कैसा होगा? किसका? अवतल दर्पण का। प्रतिबिंब निर्माण कैसा होगा? वस्तु कैसे बनेगी? कितनी दूर बनेगी? उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी? इमेज कैसा बनेगा? ऐसे ही इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया अवतल दर्पण भैया। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना? समझ में तो अच्छी चीज़ है। अब देखो, ये मैंने एक लाइट रे ले ली। ठीक है, जब बहुत दूर होती है ना लाइट रे तो ऐसा लग रहा है कि समांतर आ रही हैं। ठीक है, जब लाइट रे हमारी इन्फिनिटी पर होती है यानी कि जब बहुत दूर से लाइट रे होती है ना, जब बहुत दूर से लाइट रे आती हैं तो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल समांतर आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। सुबह सुबह उठो और अब एक अपने छोटे से कमरे में बैठो। छोटा कमरा हो बड़ा कमरा हो, कमरे से क्या लेना देना, मैं भी ना। हाँ, तो कमरा कैसा भी हो, कमरा होना चाहिए। तो एक कमरे में जब आप लोग बैठे हों तो एक छोटा सा वहाँ पर एक होल टाइप का देखना। और जब मॉर्निंग होगी तो वहाँ से जब होल से जब लाइट्स आती हैं तो ऐसा लगता है ना एकदम पैरेलल आई हैं, एकदम सीधी आई हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है यानी कि जब वस्तु हमारी कहाँ होती है? वस्तु हमारी कहाँ है? इन्फिनिटी, अनंत दूरी पर है। सूरज कहाँ है? सन कहाँ है? अनंत दूरी पर है। ठीक है, बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर से कोई लाइट रे आती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। समझ में आ रहा है? समांतर आ रही हैं। चलिए, ये मैंने समांतर किरणें ले ली। ठीक, अब ये तो मेरी एक क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा फोकस है। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब जब ये हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के जब पैरेलल होती हैं
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं कि नहीं गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं कि नहीं गुजरती हैं? बताओ भाई, फोकस से गुजरेंगी? गुजरेंगी, हाँ भाई बिल्कुल गुजरेंगी। अब दूसरी चीज़, एक दूसरी लाइट रे ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर है। और जब ये भी रिफ्लेक्ट होगी तो हमारी कहाँ से रिफ्लेक्शन होगी? परावर्तित होके कहाँ से निकलेगी? ये भी हमारी मुख्य अक्ष से निकलेगी, यानी फोकस से निकलेगी। वो निकलेगी भैया, ये भी हमारी फोकस से निकलेगी। ठीक ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया जो है, ठीक, समझ गए? तो ये हमारी कहाँ से निकल रही? मुख्य फोकस से गुजर रही, ठीक, फोकस से सारी गुजर रही हैं। अब हम आगे के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आगे के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और आप खुद बताएंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? ऑब्जेक्ट देखो भाई, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है कि नहीं बड़ा? ऑब्जेक्ट बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। और ये लाइट रे कहाँ पर मिल रही है? छोटे से पॉइंट पर मिल रहे हैं कि नहीं? छोटे से, देखो देखो देखो, कितने से मिल रहे? इतने तो है ही ऑब्जेक्ट, छोटे पर मिल रहे। जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होता है फिर भी लाइट रे क्या होती है कि इतनी सी छोटी सी किरण पर मिल रही है। तो इमेज हमारी कैसी बनेगी? इमेज हमारी क्या, देखो क्या ये हमारी आपस में दोनों लाइट्स रे काट रही हैं? क्या काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं? आपस में काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। क्या वास्तव में काट रही हैं? दिख रहा है काटते हुए? तो अगर सही में काट रही तो इमेज हमारी कैसी बनेगी? इमेज हमारी रियल बनेगी, इमेज हमारी वास्तविक बनेगी। प्यारे बच्चों, इमेज हमारी कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर? इमेज हमारी कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, ठीक, और उसका वो ये देखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बड़ा है, लेकिन ये जो लाइट्स रहे हैं छोटे पर मिल रहे हैं ना, फिर भी कुछ बड़े पर तो नहीं, इतने बड़े पर मिल रहे हो, इतने छोटे पर मिल रहे हैं ना, छोटे से पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो हमारी क्या होगी? हाईली डिमिनिस्ड। आकृति हमारी कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, यानी कि बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी आकृति, ठीक, बहुत छोटी बनेगी। और दूसरी चीज़ क्या आ गई? तीसरी चीज़ हमारी क्या आ गई? जब हमारा रियल इमेज होता है, रियल इमेज होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है? तो हमेशा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी? इन्वर्टेड बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? उल्टा बनेगा। और चौथा पॉइंट भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? चौथा यहाँ पर क्या आ जाएगा? इमेज कहाँ पर बन रहा है? इमेज कहाँ पर बन रहा है? लाइट रे कहाँ पर मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं, तो इमेज भी कहाँ बनेगा? इमेज भी फोकस पर बनेगा भैया। इमेज भी कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये लो मैंने फोकस पर बना दिया। इमेज हमारी कैसी बनेगी? इमेज हमारी फोकस पर बनेगा, इमेज हमारा फोकस पर बनेगा, इमेज हमारा फोकस पर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे वाला जो पॉइंट हम लेंगे, अगला पॉइंट हम क्या लेंगे? अगला पॉइंट लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन, अगला ले रहे हैं भैया, अगला टॉपिक ले रहे हैं, अगला टॉपिक ले रहे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट, मस्ती से पढ़ो, ऐसा लगे कि पढ़ नहीं रहे हो, मज़ा ले रहे हो, ठीक है, मज़े से पढ़ो, जब पढ़ने में मज़ा आएगा ना तभी समझ में आएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, 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 यानी कि यदि वस्तु जो है क्या होना चाहिए? अरे चलो ये लिख लो ना, अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य में हो। जब वस्तु हमारी कहाँ हो? जब वस्तु हमारी अनंत एवं, जब वस्तु हमारी अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो, वक्रता केंद्र के मध्य हो,
वक्रता केंद्र के क्या हो, मध्य हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के मध्य में हो तो क्या होगा, आ जाइए, होगा कुछ नहीं, बस आकृति बनेगी। आकृति बनेगी, कैसी बनेगी आकृति, आइए 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 और आइए। अब देखो हम लाइट रे हमने कैसे निकाली, मुख्य, ये चलो पहले ये मुख्य अक्ष तो ले लें, ये ले लो भाई मुख्य अक्ष, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है, ठीक है। और मैंने मुख्य अक्ष के, अब जो लाइट रे हम लेंगे वो लाइट रे मैंने क्या ले ली, मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, मुख्य अक्ष के क्या ले ली, समांतर ले ली, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ले लिया, पैरेलल में ले लिया। ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा, इतनी दूरी पर रखा कि नहीं, दूरी पर रखा, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, ठीक, पैरेलल ले ली लाइट रे। और जब ये हमारी रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि जब परावर्तित होगी, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर कोई लाइट रे जाती है, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, बार बार पूछ रहे हैं आप लोग, बता नहीं रहे हैं, फोकस से गुजरती है, कहो ना, कहो ना, फोकस से गुजरती है, कह तो रहे हैं, कह दो सर जी, हैं, हाँ कह दो, शीशा तोड़ के निकल आए क्या, चलो हम भी ना, चलो अब दूसरी ऑब्जेक्ट हम कहाँ से ले रहे हैं, दूसरी जो लाइन लेंगे वो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें, वक्रता केंद्र से ले लेंगे। जब कोई लाइट रे वक्रता केंद्र से लेंगे तो क्या इसमें कोई डेविएशन होगा, क्या कोई इसमें विचलन होगा, कोई विचलन नहीं होगा, जैसे जाएगी ये वैसे ही आ जाएगी। पढ़े होगे, पढ़ाया भी है हमने, अगर कोई बोल दिया नहीं पढ़ाया है तो सोच लेना फिर अब ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे जाएगी तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये दोबारा फिर से इसी पथ में लौट आएगी, यानी कि जब वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाएगी तो ये दोबारा फिर से इसी रास्ते से वापस आएगी। पहले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर मिला तो देख दो छोटा बन रहा है, पहले ये इतना बड़ा था, अब यहाँ पर इतना छोटा है, छोटा है कि नहीं है, मैंने तो उंगली रख दी, आप लोग कैसे समझे, ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब भाई अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक, अब क्या होगा, अब देखो भाई रियल प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, यहाँ पर जब भी हमारी कोई लाइट रे आएगी और फोकस से होकर के जाएगी, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है, हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब जो है रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। फोकस पर मिल रही ना, लाइट रे आपस में काट रही ना, वास्तव में काट रही ना, काटती हुई दिख तो नहीं रही ना, काट रही ना, रियल में काट रही ना। और मैंने बताया था जब काट रही हो, दिख रहा है कि काट रही, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा था, आकृति कैसी बननी, छोटी बननी, तो क्या हो रहा, और रियल इमेज हमने बताया था हमेशा उल्टा होता है भाई, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होगा कि नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा, हमेशा कैसा होगा, उल्टा, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब आकृति हमारी कैसी बनेगी, आकृति छोटी, देखो भैया छोटी बन रही ना, ऑब्जेक्ट पहले बड़ा था, अब आकृति कैसी है, देखो अब छोटा है कि नहीं छोटा है, पहले ये देखो, ये भी है, ये पहले बड़ा था, ये अब कैसा है, छोटा बन रहा है, हाँ, तो डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा, ओके। दूसरा क्या बन रहा है, अब हम पूछेंगे बनेगा कहाँ, अब तो पूछ रहे हैं हम बनेगा कहाँ, और सारे बच्चे आंसर दें हमको, तुरंत दो हमको आंसर, बताओ कहाँ पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस कहाँ पर बन रहा है,
बिटवीन सेंटर या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। हिंदी वाले कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, अगला पॉइंट ले लेते हैं। अब अगले पॉइंट की बारी आएगी। अगला पॉइंट जो हम बताएंगे वो क्या बताएंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो भाई, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, याद रखना हमें, ठीक, भूल जाना नहीं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at center of curvature, at center of curvature, at center of curvature, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु कहाँ हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, होगा कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूरे हमको होगा। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये तो मैंने अवतल दर्पण ले लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, मुख्य अक्ष ले लिया मैंने। ठीक, ये मेरा फोकस है, ठीक, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब यहाँ से हम लेंगे एक लाइन, ये हमारी लाइट रे जा रही, और जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर लाइट रे होती है तो आप बता देंगे। अगर आप कोई कहेगा कि हमको पता नहीं है तो फिर हमको सोच लो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर कुछ नहीं, दोबारा फिर से बताएंगे, काहे परेशान होते हो भैया। ठीक, तो अब ये जब हमारी मुख्य अक्ष के कुछ समांतर होती, लाइट रे जब कोई मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो कहाँ से होके गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। सीधे बोलो, फोकस से होकर के गुजरती है। मोहतरमा कहाँ से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से गई, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर आई। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, ये देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, और जब कोई लाइट रे फोकस से होकर के गुजरती है, जब कोई लाइट रे फोकस से होकर के गुजरती है तो क्या होता है, जब कोई लाइट रे फोकस से होकर के गुजरती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। बताया था कि नहीं, बताया था भैया। जब कोई लाइट रे फोकस से गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक, समांतर हो जाएगी। चलो अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर कोई जो है लाइट रे, ठीक है, क्या हो जाती है मुख्य अक्ष के गुजरती, समांतर हो जाती है। अब हम बात करेंगे अब यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे, क्या ये दोनों आपस में काट रही हैं, क्या दोनों आपस में काट रही, काटती प्रतीत तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा लग रहा हो काट रही हो, पता नहीं काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना, एकदम काट रही हैं। देखो ये इनके ऊपर चढ़ गई, ये इनके ऊपर, बेड़का लाठी पड़ गई, दोनों बेड़हा हो गए। ठीक, बेड़हा समझते हो, नहीं ये गांव की भाषा है। ठीक है, समझ गए ना, कह देते हैं ना, एक ही लाठी में गुड़िया जाओगे, मतलब हड्डी पसली दोनों टूट जाएंगी, दोनों नहीं 206 होती है ना। हाँ, तुम भी कहते सर जी, आप भी ना, हाँ चलो हम भी ना। आइए बात करते हैं आगे की। अब काटती हुई प्रतीत तो नहीं हो रही, काट रही ना, सही में काट रही, एक्चुअल में काट रही, तो वस्तु कैसी बनेगी, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कोई भी रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। चलिए भाई, इन्वर्टेड लिख दे रहे हैं, इन्वर्टेड कैसा, हमेशा उल्टा बनेगा। तीसरे पॉइंट, कहाँ पर बनेगा, ये देखो भैया, ये बन रहा है, तो कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ बन रहा है, बताओ तो सही, बताओ भाई बताओ, कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसे ही, सॉरी मैंने खुद उल्टा कर दिया, ये होगा ऐसे।
ठीक है, ये मिल रही ना यहाँ पर, तो बी तो यहीं रहेगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट ये वाला उल्टा हो गया, और ये तो यहीं है, ये तो यहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर बनेगा, एट द, सॉरी अभी आ रही ना फोटो, आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चल, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई देखे रहा करो यार, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये कहीं में लीप गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सुन लीजिएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक तो वैसे भी राइटिंग ठीक नहीं, दूसरे लिखे भी दूसरी तरीके से देते हैं ना। हाँ, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, हिंदी वाले लिख लें, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक, वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगले की बात करते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आकार कैसा है। देखो भाई, आकार की बात कर लेते हैं, कहाँ है, ये है आकार, देखो सेम आकार है ना बेटा, सेम आकार है, ये देखो इतना है, ये देखो इतना है, नहीं सेम आकार है, तो आकार हमारा कैसा होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है, साइज हमारा कैसा रहेगा, सेम साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के मोटिव से ये वाला, ठीक है, हाँ, समान आकार, अच्छे से पढ़ लेना, इसके न्यूमेरिकल बहुत टफेस्ट होंगे, आगे चल के हम कराएंगे, इसीलिए अभी अच्छे से समझा दे रहे हैं। समान आकार का बनेगा, ठीक। एक पॉइंट और लिख लो जल्दी जल्दी से फटाफट, समय का वेस्ट ना करते हुए। अगला करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, when the object is placed of the center of curvature and principal focus, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर हो, ठीक है, कहाँ पर हो, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में होना चाहिए, यानी कि बीच में हो, ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और वक्रता मुख्य अक्ष के बीच में हो, ठीक, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के बीच में हो, तब क्या करेंगे, चलिए तब की बात करते हैं, ये हो गया तब की बात, ठीक। ये मैंने लाइट रे ले ली, लाइट रे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है और ये मेरा फोकस है, ठीक है, ये मैंने लाइट रे ले ली, ओके बेटा, ये मैंने लाइट रे ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, जब पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, निकल गई, बताया मैंने 3-4 बार, ठीक है, और ये मेरी ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और जब फोकस से गुजरेगी तो क्या इसमें कोई डेविएशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा डेविएशन, हाँ होगा, तो मैंने बताया तो था इसमें डेविएशन होगा, क्या होगा डेविएशन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो गई, जब फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी, जब पैरेलल गुजरेगी तो फोकस से निकलेगी, ठीक है, हमेशा याद रखना, ओके, हाँ, तो ये तो मेरा था, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट था ना, अब यहाँ पर कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर मिल रही, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मिल रही, ओके, मिल रही ना, मिल रही कि नहीं मिल रही। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ें जो मैं रायता जो फैला रहा हूँ, समझते जाना, ऐसा ना हो कि हम बताते जाएं और आप लोग समझे भी ना, ठीक है, हाँ समझते जाओ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा काट रही ना, एक दूसरे को काट रही, तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, काट रही तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और जब रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, ठीक। दूसरे की बात करेंगे, इन्वर्टेड होगा, फिर क्या होगा, प्रतिबिंब कैसी बनेगी, प्रतिबिंब कैसी बनेगी, देखो भाई ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना था, छोटा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, तो क्या बनेगा, इनलार्ज, कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा,
बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। कैसा बनेगा? बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, यानी बड़ा आकार बनेगा। चौथा पॉइंट, बनेगा कहाँ? बनेगा कहाँ? कहाँ पर बन रहा है? देखो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में ही तो बन रहा है। कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में ही तो बन रहा है ना, बिटवीन। कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है भाई? कहाँ पर बन रहा है? चलो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ये जाएगी यहाँ से काट के, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा कहाँ बनेगा? बिटवीन इन्फिनिटी। कहाँ पर बनेगा? बिटवीन इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ पर बनेगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है बेटा। हाँ, कहाँ पर बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आई होप्स कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ। 2 दिन का और ये रह गया है हमारा, फिर इसके आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ, डीपली समझा रहे हैं, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें इससे आती हैं, न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं इससे, ठीक है। इस बार पेपर में पूछा गया था, तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत ही एक दिन आपके काम आएगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम खाओ और अच्छा खाओ, और अच्छे से पढ़ते जाओ। अगर लंबा वीडियो चाहिए और लॉन्ग चाहिए तो बता देना कमेंट करके, तो मैं 1 घंटे का कर दूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, जिसको जहाँ पर प्रॉब्लम हो वो बच्चा हमको कमेंट करे और अपना अपना होमवर्क करते जाओ, ठीक, प्यार से, ठीक। तो आई होप्स यू अंडरस्टैंड, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।